जय हिंद दोस्तों। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। टॉपिक होगा हमारा पीएच मान। अक्सर किसी भी वनडे एग्ज़ाम में ऐसा कोई वनडे एग्ज़ाम नहीं है जिसमें इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन ना पूछा जाए। ठीक है, तो आज अपन पीएच वैल्यू कुछ पदार्थों के पीएच मान देखेंगे और वो भी ट्रिकी बेस्ड तरीके से देखेंगे। ठीक है, तो पहले तो अपन इसका हल्का सा बेसिक देख लेते हैं कि पीएच मान वास्तव में होता क्या है। ठीक है, आइए देखिए एक्चुअल में होता क्या है। जैसे मान लो कोई पदार्थ खट्टा है या कोई पदार्थ कड़वा है या ना तो खट्टा है ना कड़वा है, उसे बोलते हैं उदासीन। ठीक है, इसका पता हम उसके पीएच मान से भी लगा सकते हैं। अब ये पीएच मान का पता लगता कैसे है, तो देखिए स्केल होता है, उसका नाम होता है पीएच स्केल। ठीक है, स्केल का नाम क्या है? स्केल का नाम है पीएच स्केल। देखिए जैसे ये आपका पीएच स्केल है, इसमें क्या होता है, 0 से लेकर के 14 तक मान होते हैं और बीच में होता है 7। ठीक है, ये कागज़ का होता है। अब जैसे मान लो ये कोई पदार्थ से, ये कोई गिलास है ना, इसमें कोई पदार्थ भरा हुआ है। अब मुझे पता लगाना है कि इसका पीएच मान कितना है, तो इस पीएच स्केल को उठा के मैं डालूंगा इस गिलास में, इस गिलास में डाल दूंगा। जैसे मैंने गिलास में डाला तो इसके अंदर ये क्या है, जो कागज़ का स्केल है, पीएच स्केल, ये गीला हो जाता है। मान लो ये पीएच स्केल जो है वो यहाँ तक गीला हो गया। ठीक है, और ये मान है 5, तो इसका पीएच मान कितना मान लिया जाएगा? 5 मान लिया जाएगा। ठीक है, तो जो पीएच स्केल होता है इसमें 0 से 14 तक मान होते हैं और बीच में होता है 7 रीडिंग। यदि किसी पदार्थ का पीएच का मान 0 से 7 के बीच में आ रहा है तो वो हो जाएगा अम्ल। वो क्या हो जाएगा? अम्ल हो जाएगा। और यदि किसी पदार्थ के पीएच का मान 7 से 14 के बीच में आ रहा है तो वो हो जाएगा क्षार हो जाएगा। और यदि किसी पदार्थ का मान एग्जैक्ट 7 आ गया तो वो हो जाएगा उदासीन। वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा उदासीन। ठीक है, अब जो अम्ल होते हैं ना, ये स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। और क्षार स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, तो यहाँ पे हमें क्या है, कुछ पदार्थों के पीएच मान याद होने चाहिए। कुल मिला के बात ये है। तो देखिए कैसे याद रखेंगे अपन। सबसे पहले अपन लेते हैं जल। सबसे पहले अपन क्या लेंगे? जल। देखिए जल का पीएच मान होता है 7, यानी जल कैसा होता है? उदासीन होता है। ठीक है, पहले बता चुका हूँ। जिसके पीएच का मान 0 से 7 के बीच में आएगा वो अम्ल हो जाएगा। जिसके पीएच का मान 7 से 14 के बीच में आएगा क्षार हो जाएगा। और जिसके पीएच का मान 7 होगा वो उदासीन होगा। तो जल के पीएच का मान होता है 7, यानी जल कैसा होता है? उदासीन होता है। ठीक है, इतना आपने पढ़ लिया। लेकिन अब बात है कि याद कैसे रहे। देखिए मुझे बताओ, आप लोग जल कैसा पिएंगे? आप लोग जल पिएंगे एकदम साफ। अरे साफ जल पिएंगे, नहीं पिएंगे? और साफ से क्या बन जाएगा? सात। तो जल के पीएच का मान कितना होता है? 7 होता है। आगे देखिए, आगे मैं बात करता हूँ नमक। देखिए नमक के पीएच का मान भी 7 होता है। कैसे याद रखेंगे? तो मुझे बताओ, नमक को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? साल्ट बोला जाता है क्या? SALT। अरे साल्ट ही बोला जाता है ना। इस साल्ट में से इस एल को हटा दो भाई, इसको फोड़ो मत, इसको भूल जाओ। तो क्या बना? SAT का मतलब 7। अरे बना कि नहीं बना? तो नमक के पीएच का मान कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। आगे देखिए नींबू, लेमन की बात करते हैं अपन। देखो नींबू का जो पीएच होता है ना, ये होता है 2.4। कितना होता है? 2.4। देखो कैसे याद रखेंगे। देखो अक्सर आप लोग जैसे मार्केट में जाना तो आप लोग 10 रुपये के नींबू लेके आना। जैसे आप लोग 10 रुपये के नींबू लेके आएंगे ना, तो आपको 2 या 4 नींबू मिलेंगे, ज़्यादा नहीं मिलेंगे। 2 या 4, 2 4 से बन जाएगा 2.4। तो नींबू का पीएच का मान कितना हो गया? 2.4। आगे देखिए, अब बात करते हैं अपन समुद्री जल की। किसकी बात करते हैं? समुद्री जल की। देखिए अभी यहाँ पर जो जल का पीएच देखा था ना, ओनली जल का, जिसका पीएच 7 था, उसे हम उदासीन जल भी कह सकते हैं, उसे हम आसूत जल भी कह सकते हैं, उसे हम डिस्टिल वाटर भी कह सकते हैं। ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं उदासीन उसकी, समुद्री जल की। किसकी बात कर रहे हैं अपन? समुद्री जल की। तो देखिए मुझे बताओ, एक तो नदी होती है और एक समुद्र होता है। दोनों में मेजर डिफरेंट ये होता है
तो जो समुद्र होता है ना चौड़ा ज़्यादा होता है, समुद्र क्या होता है चौड़ा होता है, अरे होता है कि नहीं होता है। और समुद्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं सी, SEA, हिंदी में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे ऐसे। तो ज़रा दोनों शब्दों के एक साथ पढ़ो, क्या बन गया 84, अरे बन गया क्या 84, तो 84 मतलब 8.4। तो समुद्री जल की pH मान कितनी होती है 8.4 होती है, ठीक है। आगे देखिए, अब बात करते हैं अपन शराब की, शराब वाइन। देखिए शराब का pH का मान होता है 2.8। कैसे याद रखेंगे, देखो एक बार की बात है कि हम मॉर्निंग टाइम पर मॉर्निंग वॉक पर निकले हुए थे। जब सुबह के समय घूमने के लिए निकले थे तो हमने देखा कि दो बंदे हैं और उन्होंने शराब का पैक लगा रखा है। फिर हमने टाइम देखा भाई, तो टाइम हो रहा था 8 बजे, यानी सुबह सुबह की बात थी। तो हमने क्या नोटिस किया, दो बंदे हैं, 8 बज रहे हैं और शराब का पैक लगा रखा है। तो 2.8 से 2.8, ठीक है। आगे देखिए, अब मैं 3 पदार्थ एक साथ लूँगा, खून, आंसू और लार, खून, आंसू, लार। देखिए अक्सर आपने कोटेशन देखे होंगे, जैसे आप लोग स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में लिखा होता है कि ईर्ष्या इंसान को उसी तरह खा जाती है जैसे कपड़े को कीड़ा, है ना। या ऐसा लिखा होता है विद्या ददाति विनियम। तो ऐसे कुछ कोटेशन लिखे होते हैं, ठीक है। तो वैसे मैं एक कोटेशन बोल रहा हूँ, खून आंसू लार 7.4। क्या बोला है, खून आंसू लार 7.4, यानी खून का pH भी 7.4 होता है, आंसू का भी 7.4 होता है और लार का भी 7.4 होता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे बात करते हैं अपन यूरिन, बोले तो मूत्र की। देखो मूत्र का pH मान होता है 6। कितना होता है 6 होता है। कैसे याद रखेंगे, देखिए अपने इंडियन की जो टॉयलेट्स है ना, इंडियन के टॉयलेट रूम्स वो कुछ ऐसे हैं कि जैसे आप लोग टॉयलेट में जाएंगे ना तो इतनी दुर्गंध आती है कि ऑटोमेटिक आपके दिमाग से ऐसा होता है छी। कैसे करते हैं आप लोग, ऑटोमेटिक आप लोग करते हो छी, इसको देखकर मूत्र को, तो छी से बन जाएगा 6। तो मूत्र का pH मान कितना होता है 6 होता है। आगे देखिए मिल्क, दूध की बात करते हैं। तो देखो दूध का pH मान होता है 6.6। क्या होता है 6.6। देखिए दूध अक्सर सभी पीते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो रेसलर होते हैं, जो पहलवान होते हैं, वो दूध का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं, ठीक है। उनका डेली का रूटीन होता है दूध का इस्तेमाल करने का। तो दूध को इस्तेमाल क्यों करते हैं, दूध क्यों पीते हैं, वो इसलिए पीते हैं ताकि उनका जो एंटी पहलवान है, एंटी रेसलर है, उसके छक्के छुड़ा सके, उसके क्या कर सकें, उसके छक्के छुड़ाने के लिए करते हैं ये, छक्के छुड़ाने के लिए। देखिए यहाँ पर भी 6 आ रहा है, यहाँ पर भी 6 आ रहा है और बीच में लगा दो 10 वाला, यानी 6.6। आगे देखिए अपन बात करते हैं सिरका, विनेगर, सिरका। देखो सिरका का pH मान होता है 3। कैसे याद रखेंगे, आपको पता है जो हमारा सिर होता है ना, सिर, देखो सिरका में सिर शब्द आ रहा है। हमारे सिर जो है उसके 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, यानी सिर के 3 भाग हो गए। तो सिरका का pH मान कितना हो गया 3 हो गया। तो ये कुछ pH मान थे दोस्तों अपने, है ना, जो हमें ट्रिकी बेस पर अपने याद करवाए हैं। और ये pH मान आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर जो भी वनडे एग्जाम होता है ना, तो इन्हीं टॉपिक्स में से किसी ने पूछे जाते हैं, ठीक है। थैंक यू।